नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। मैं आपका सिद्धांत सर, आपके सपनों को उड़ान के साथी, जहां पर आपकी सफलता हमारी जिम्मेदारी। जिस तरीके से आज 25 मई है, मैंने एक बैच लॉन्च किया था। उस बैच में सुबह मैंने क्लास लिया था 7 से 11, और उस क्लास में मैंने सदिश बीजगणित चैप्टर को पढ़ाया था, इसमें वेक्टर अलजेब्रा हम लोग कहते हैं। उस चैप्टर को मैंने पढ़ाया, उसमें 2 प्रश्नावली, 2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी के मैंने सॉल्व कराए, और बहुत ही बखूबी तरीके से बच्चों को हमने क्या किया, समझाया। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपसे वादा किया था कि केमिस्ट्री चैप्टर को मैं पूरा करूंगा, और उसी तरीके से मैं आज केमिस्ट्री के आगे वाले पार्ट को लेकर आया हूं। कई दिनों से मेरे एग्जाम चल रहे थे, जिस कारण से वीडियो बना नहीं पा रहे थे, लेकिन अब मेरी आशा आपसे यही है कि अब लगातार वीडियो मेरे आने चालू हो जाएंगे, और आप कंटिन्यू देखिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हमने जो बताया था, इससे पहले मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दिए थे। 5ता का कॉन्सेप्ट बता दिया था, मैंने आपको मोलरता के बारे में बता दिया था। भाई साहब, मोलरता के बारे में बताना था, मोलरता के बारे में बताना था, मोलरता के बारे में आपको बताना था। और इससे पहले मैंने आपको मोल प्रभाज के बारे में बता दिया था। मोल प्रभाज के साथ साथ मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था भैया, आपको विलेयता के बारे में बता दिया था, विलेयता के बारे में बता दिया था। और आपको नॉर्मलता और फॉर्मलता के बारे में बताना है, नॉर्मलता और फॉर्मलता के बारे में बताना है। कुल मिला के मुझे आपको, मैंने कहा था, ये 5ता का कॉन्सेप्ट पढ़ाना था। इसमें आज मैं ये दोनों का टारगेट करूंगा, और आज ये दोनों को मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दूंगा। ये आपके एग्जाम में आता है, ऐसी बात नहीं कि हर एक एग्जाम में आते हैं। ये क्लास 11th में भी है, क्लास 12th में भी है। मैंने आपको ये और ये बहुत अच्छी तरीके समझा दिए थे, परसेंटेज भी आपको बहुत अच्छी तरीके समझा दिए थे। लेकिन आज हमारा जो टारगेट है मोलरिटी पर है और मोलरिटी पर है, मोलरता और मोललता पर है। चलिए ध्यान से समझना, आज हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ऐसी बात है कि न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करेंगे, और बहुत ही जल्दी तरीके से मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, ठीक है? उसमें कोई समस्या नहीं है, आगे ध्यान दीजिएगा। तो मोलरता होता क्या है, पहला हेडिंग आप बना लीजिएगा और हेडिंग आप लिखिएगा, मोलरता होता क्या है, ठीक है? बाकी कोई समस्या नहीं है, आपको किसी प्रकार की समस्या हो आप मुझसे बताएं, उसका समाधान किया जाएगा, ठीक है? तो हेडिंग क्या डालेंगे, मोलरता। क्या डालेंगे हेडिंग, मोलरता। जैसे मैंने आज से पहले आपको जितनी भी बार मैंने आपको पढ़ाया, तो हमने हर बार आपसे यही बात बोला कि आप केवल और केवल उस सेंटेंस को सही तरीके से समझिए, उस सेंटेंस के शब्द को सही तरीके से समझिए। ध्यान से देखो, सेंटेंस में कह रहा मोलरता। अब मोलरता सेंटेंस है, मतलब मोलरता एक शब्द है, एक वर्ड है। अब इस वर्ड में आपको दिखाई क्या दे रहा है, मोल दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, मोल दिखाई दे रहा है। मतलब हमें कहीं ना कहीं मोल से हमें मतलब है, ठीक है? इस चैप्टर में कहीं ना कहीं मोल से मतलब है, इस टॉपिक में कहीं ना कहीं में मोल से मतलब है। तो कहना क्या चाहता हूं कि पहला पॉइंट आप हमेशा देखना, पहला सेंटेंस उठा के देखना, उस सेंटेंस को टारगेट करना है। कभी भी कुछ चीज दिखे, पहले उस सेंटेंस को पढ़ो, उस सेंटेंस को टारगेट करने का मतलब उस सेंटेंस को तोड़ने का प्रयास करो। तो ये मोलरता लिखा हुआ है। तो मोलरता किसे कहते हैं, एकदम सिंपल सा सेंटेंस है। मोलरता किसे कहते हैं, 1 लीटर विलियन में। तो इसको हम लोग मेजर किस में करेंगे, 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन, विलियन माने सोल्यूशन। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को, देखो बहुत अच्छी बात, विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। विलेय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। विलेय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। यहाँ कोई मतलब नहीं है, आपको लग रहा है गलत लिखा है, नहीं गलत नहीं लिखा है। विलेय में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, ठीक है? ध्यान पूर्वक समझना। तो पहला पॉइंट जो हमेशा टारगेट में स्टेप याद रखना है, तो हमेशा मोलरता 1 लीटर विलियन में निकाला जाता है। किसमें निकाला जाता है, 1 लीटर विलियन में निकाला जाता है। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, मतलब ये बात स्टेप अगर हमेशा याद रखने की बात की जाए, तो हमेशा मोलरता अगर आएगा तो मोलरता के लिए आप क्या करोगे, पहला स्टेप क्या याद रखोगे, पहला स्टेप ये याद रखोगे कि मोलरता हमेशा 1 लीटर में निकाला जाता है। कितने लीटर में निकाला जाता है, 1 लीटर में। कितने लीटर में निकाला जाता है, 1 लीटर में।
दूसरा स्टेप क्या याद रखना है, दूसरा स्टेप आपको ये याद रखना है, स्टेप नंबर 2 आपको याद रखना है, यहां पर विलेय के मोलों की संख्या के बारे में निकालना है। विलेय के मोलों की संख्या को भी निकालना रहता है, विलेय के मोलों की संख्या। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, 1 लीटर हमारे पास सोल्यूशन होना चाहिए, 1 लीटर विलयन होना चाहिए, और उसके साथ साथ हमारे पास जो होना चाहिए विलेय के मोलों की संख्या को हमको क्या करना है, निकालना रहता है। विलेय की मोलों की संख्या के साथ साथ निकालना रहता है। ये दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए, दोनों स्टेप याद रखना है। अब कहूंगा तो आप इसको दर्शाते किससे हो, इसको प्रेजेंट कैसे करते हो, तो इस मोलरता को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। तो कैपिटल एम बराबर में होता क्या है, तो ये जो डिफिनीशन लिखा उसी डिफिनीशन के हिसाब से आपको लिख के दिखाता हूं। मैंने डिफिनीशन बोला कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को 1 लीटर विलियन में उपस्थित, मतलब अब जैसे ही मैंने ये बात आपसे बोला, जैसे ही मैंने आपसे बोला कि अब इसका फार्मूला बना के आप दिखाइए, जैसे ही मैंने फार्मूला की बात किया, पहला काम क्या करोगे, आप अपने परिभाषा को, अपने डिफिनीशन को बार बार क्या करोगे, रिपीट करोगे। आपका डिफिनीशन क्या कह रहा था, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को, विलेय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है, मोलरता कहते हैं। मतलब हम कहेंगे विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन में क्या हो जाएगा बाबू साहब, विलियन का आयतन। विलियन का आयतन, विलियन का आयतन किसमें लेना है, लीटर में लेना है। किसमें लेना है, लीटर में लेना है। और ये क्या कहलाता है आपका, मोलरता। क्या कहलाता है, मोलरता कहलाता है। तो मोलरता की डिफिनीशन क्या होती है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो मोलरता का डिफिनीशन कैसे बनाओगे, विलेय के मोलों की संख्या। अच्छा एक बार फिर से बताओ, ए से किसको डिनोट करते हैं, विलेय को कि विलायक को, बताओ जल्दी से। विलायक को डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, विलायक को। ठीक है। बी से किसको डिनोट करते हैं, तो विलेय को डिनोट करते हैं। किसको डिनोट करते हैं, विलेय को। अब बताओ विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकाल सकते हो। मोल निकालने के लिए मैंने आपको सिंपल सा तरीका बताया था। क्या होता है मोल, कैसे निकालोगे मोल, भार बटे में अणुभार। आप मोल कैसे निकालोगे, तो मोल निकालने के एक सिंपल सा फार्मूला होता है, भार बटे में अणुभार, भार बटे में अणुभार। ठीक है। अब भार क्या है हमारे पास, अब भार बताओ क्या, मैंने कहा भाई साहब हमारे पास भार जो है WB है। अणुभार को कैसे लिख देते हो, MW से लिख देते हो या MB लिख लो, क्योंकि विलेय के हमको निकालना है। किसके बारे में निकालना है, विलेय के मोलों की संख्या निकालना। अगर मैं इसको कहूं आसानी से भाषा में कहूं, हमें इसके मोलों की संख्या, किसके मोलों की संख्या निकालनी है, तो विलेय के मोलों की संख्या निकालनी है। तो इसीलिए बार बार क्या लिख रहा हूं, बी लिख दे रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, बी लिख रहा हूं। ध्यान समझना, मोल बराबर में क्या होता है, भार बटे में अणुभार। तो भार किसके निकालने, विलेय के। अणुभार किसके निकालने, विलेय के। और विलियन का आयतन किसमें, लीटर में। आप चाहो तो इस बात को ऐसे आप फिर से लिख दो, WB अपॉन में MB अपॉन में, अच्छा विलियन का आयतन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में VT से दर्शाते हैं। किसे दिखाते हैं, VT से। यहाँ पे लिख दो VT, लेकिन VT किसमें, लीटर में। VT किसमें, लीटर में। और ये लिखा क्या, M। अब बताओ बाबू साहब कौन कहां पे जाएगा, तो डिंपल सी बात है, यहां पर VT क्या सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, क्या VT सबसे ऊपर पहुंच जाएगा कि उससे ऊपर जाएगा। ये सारी चीजें ध्यान रखना। जैसे मैं कहता हूं 1 2 3 4 लिखा हुआ है, तो क्या होता है, ये वाला सबसे ऊपर पार्ट पहुंच जाता है। ध्यान सुना, ये सबसे नीचे वाला पार्ट कैसे पहुंच जाता है, सबसे ऊपर पहुंच जाता है। उसके बाद वाला पार्ट कहां पहुंच जाता है, उसके ऊपर पहुंच जाता है। तो मतलब 1 गुणे 4 बटे में 2 गुणे 3। लेकिन अगर हमारे पास 3 अंक लिखे, 1 2 3, ये आपके लिए बता रहा हूं, आप मैथ से नहीं हो ना, इसीलिए आपको बता रहा हूं। तो क्या होता है, अगर 3 अंक लिखे हुए बटे में, तो ये 3 वाला इसके ऊपर बस कूद जाता है। जिसको लिखोगे जैसे 1 बटे 2 गुणे 3, तो वही चीज यहां अप्लाई कर दो। M इजिकल टू क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। M इजिकल टू WB अपॉन में MB इंटू VT। VT लेकिन किसमें रहेगा, हमेशा लीटर में रहेगा। किसमें रहेगा, लीटर में रहेगा। अच्छा इसका मेजरमेंट क्या होता है, बताओ मेजरमेंट क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, क्या होता है, मोल प्रति लीटर। इसका मेजरमेंट क्या होता है, क्योंकि ऊपर देखो मोल लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ, लीटर लिखा हुआ है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मोल
प्रति लीटर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मोल प्रति लीटर। समझ में आया? मतलब एक छोटा सा फार्मूला याद रखना है। WB मतलब विलेय का भार, WB मतलब विलेय का भार, MB मतलब विलेय का अणुभार, VT मतलब विलियन का आयतन किसमें? लेकिन लीटर में। विलियन का आयतन किसमें? लीटर में। ये याद रखना है। याद रख पाओगे नहीं? सिंपल बात से, एकदम आसान से आसान बात में अगर बात किया जाए तो अब इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है ना? पंखा चला लो, कोई दिक्कत नहीं, पंखा चला सकते हो। अब देखो इसमें 2-3 सवाल हम लोग लगा लेते हैं, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2-3 सवाल लगा लेते हैं, ध्यानपूर्वक 2-3 सवाल लगा लेते हैं। ठीक है, देखो पहले तो आप फिर से डिफिनीशन एक बार रिपीट करिए। डिफिनीशन क्या बताया? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, फिर से बोलो, 1 लीटर विलियन में उपस्थित, बोलो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसको प्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल एम की स्मॉल एम, तो कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। फिर से बताओ एक बार डिफिनीशन, विलेय क्या? बिलियन में, किसमें? विलियन। 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। और बताओ इसका मेजरमेंट क्या होता है? मोल प्रति लीटर। इतना याद हो गया। फार्मूला क्या होता है? तो मतलब अगर आपसे कभी, जैसे अभी कभी पूछा जाएगा कि आप बताओ मोलरता और मोललता के बीच में संबंध डिनोट करके दिखाओ, तो आप कितने संबंध लिखोगे? मुश्किल से मुश्किल 4 तो आप अंतर लिख के आओगे। कितने अंतर लिख के आओगे? 4। पहला क्या लिखोगे? डिफिनीशन लिखोगे। दूसरा आप लिख दोगे लीटर में निकाला जाता है, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। उसके बाद क्या लिखोगे आप? मात्रक लिख दोगे। मात्रक के साथ साथ क्या लिखोगे? फार्मूला लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो? कुछ और चीजें लिख सकते हो ना? हाँ, दर्शाते किससे? आप 5 चीजें लिख के आना, कम से कम मिनिमम 4 तो लिख के आना। मिनिमम कितना? 4 लिख के आना। तो हाईएस्ट आप 5 लिख देना। सेम है, सेम किसमें लिखेंगे? मोललता के बारे में भी लिखना। जो इधर जो बात लिखना पहला पॉइंट में, वही यहाँ पे भी पहला पॉइंट में होना चाहिए। यहाँ पे पहले पॉइंट में हमने डिफिनीशन दिया, तो यहाँ भी पहले पॉइंट में आप क्या दोगे? डिफिनीशन दोगे। ठीक है, यहाँ पे 1 kg विलायक में चलता है, अभी बताऊंगा सारी चीजें। तो मोलरता याद रहेगा। इसे किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, बोलो एक बार, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं ना, कि मोलरता, हाँ मोलरता कहते हैं। अच्छा, इसको डिनोट करते हैं एम, कैपिटल एम से। कैपिटल एम बराबर में क्या होता है? WB अपॉन में MB इनटू आगे VT, लेकिन VT किस में रहेगा? लीटर में। VT किस में रहेगा? लीटर में। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन धड़ाक से बोला जाए, देखते हैं आप लोग ट्राई कर पाओगे कि नहीं ट्राई कर पाते हो। बाकी हम आपको सवाल अभी मैं आपके सामने ही ट्राई करा देता हूं। ठीक है, लिखिए, यह Cl के 2 मोल यदि HCl के 2 मोल, HCl के 2 मोल, 2 मोलों से यदि 400 ml विलियन बनाया जाए तो उस विलियन की मोलरता कितना होगा? मोलरता कितना होगा? बहुत आसान सा है, बहुत लप्पू सा क्वेश्चन है भाई साहब, इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है। कह रहे हैं Cl के 2 मोल में यदि कितने मोलों की बात कर रहा है? या Cl के 2 मोलों की बात कर रहा है, मतलब मोलों की संख्या कितना दिया गया? 2। Nb बराबर में क्या दिया गया है? Nb नंबर ऑफ मोल कितने दिए गए हैं? 2 दिए गए हैं, लेकिन किसके मोल दिए गए? HCl। अब देखो यहाँ 2 मैंने हिंदी में लिख दिया, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी देखना, ये गिनती वाला ही है, मतलब गिनती वाला ही 2 है। गलती, बहुत लोग गलती करते हैं, स्किप कर देते हैं अगर हिंदी में लिखा हुआ है। नहीं, स्किप नहीं करना, ध्यान पूर्वक पढ़ना है। समझ आ रहा है? ध्यान पूर्वक पढ़ना। तो NB बराबर में कितना दिया गया है आपको?
2 दिया गया, एनबी बराबर में कितना दिया गया आपको 2 दिया गया। आगे बढ़ते हैं, यदि 400 बिलियन 400 ml बिलियन, मतलब ml किसका मात्रक होता है मेजरमेंट। अब आप देखोगे ml में जो चीजें तौला जाता है वो है आयतन तौला जाता है। क्या तौला जाता है, आयतन तौला जाता है। तो यहाँ पे मैंने कहा, यहाँ पे तो बिलियन का आपका आयतन दिया गया है, बिलियन का क्या दिया गया आपको, आयतन दिया गया, लेकिन बिलियन का आयतन किस में दिया गया आपको, 400 ml में दिया गया है। लेकिन अब ध्यान दो, पूछ क्या रहा है हमसे कि मोलरता बताओ, मोलरता बताओ। अच्छा, अब अणुभार भी चाहिए हमें, अणुभार क्या दिया गया है, अणुभार किसका चाहिए, अणुभार भी चाहिए, लेकिन अणुभार अब किसका निकालना पड़ेगा, HCl का निकाल लो, HCl दिया गया हमें। कुल मिला के देखा जाए तो हमारे पास सब कुछ हमें मिल चुका है। पहले फार्मूला अप्लाई करते हैं। पहले फार्मूला हमें क्या किया गया है, हमें फार्मूला क्या दिया गया बताओ जल्दी से। मोलरता बराबर क्या होता है, mb = WB अपॉन में mb इंटू VT। ये इतनी चीजें हमें मिल गया है। अब बताओ WB, हमें WB पता है। अब कहोगे WB पता करो, तो WB किसको किसको लग रहा है कि WB पता है, क्या क्या बोल रहे हो। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, जल्दी से बताओ, जल्दी से मोलरता निकालना है ना। तो कैसे नहीं निकल सकता यार, हाँ मोल प्रति लीटर ही लगाना है, लगाओ, अप्लाई तो करो, अप्लाई तो करो। आपका फार्मूला यही है, इसी फार्मूले को अप्लाई करना है। अगर इस फार्मूले का सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा तो कुछ ना कुछ नया निकालना पड़ेगा, फिर कुछ ना कुछ नया क्या करें। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। इसीलिए कहते हैं कभी कभार बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, इसीलिए कहते हैं ना बुद्धि का उपयोग करना जरूरी है। अब देखो ये जो सवाल पूछा गया है, मैंने इसीलिए आपके सामने बार बार इस चीज फार्मूला दिखा रहा हूं, क्योंकि 99% लोग जो हैं, 99 से above% लोग जो हैं, उनका दिमाग केवल यहीं घुसता है, यहीं पागलों जैसे यहीं दिमाग बार बार पिंच करेगा, लेकिन वो इसके एक स्टेप आगे वाले फार्मूले के बारे में नहीं सोचते। इसके एक स्टेप आगे इसका फार्मूला था, एक इसके स्टेप आगे फार्मूला क्या था, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या कितना है 2, और बिलियन का आयतन कितना दिया गया है 400 ml, और ml को किसमें कन्वर्ट कर देना है बताओ जल्दी से, 1000 कर देना ही नहीं कर देना है, बस यही निकाल दो, यही आपका आंसर बता देगा। समझ आया। देखो ये कट गया, ये भी कट गया, इसे क्या लगाना पड़ेगा 1 लगाना पड़ेगा, उसके बाद क्या 400 बटे में 1000, 1 1 2 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 5 5 कहाँ पहुंचेगा ऊपर, 2 गुणे 5, 2 गुणे कितना 5 बटे में कितना 2, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। समझ में आया। देखो मैं ये कह रहा हूँ, हाँ कंफ्यूज, ऐसी बात नहीं कि हमसे गलती नहीं होगी, गलती तो सभी से होती है, ठीक। तो ये बहुत आसान सा सवाल था, लग किसी से नहीं पाएगा, मुझे पता है लगाना कोई नहीं पाया होगा, ठीक है, लगा तो नहीं पाए थे, बाद में जब दिमाग लगा कि मैंने कहा कि स्टेप आगे चलो, तब आप लोगों ने क्या किया, सवाल लगा नहीं पाए, ठीक है। आगे एक सवाल और आपसे बोलता हूं, आगे आप सवाल लगा के दिखाइए। लिखिए 20 ग्राम NaOH को लेकर 20 ग्राम NaOH को लेकर 20 ग्राम NaOH को लेकर कितने ग्राम 20 ग्राम 20 ग्राम NaOH को लेकर 20 ग्राम NaOH को लेकर 20 ग्राम NaOH को लेकर 400 ml का विलयन बनाया जाता है, का विलयन बनाया जाता है। तो आप क्या बता दो हमें मोलरता बता दो क्या होगा। फिर सब मोलरता वाला डिफिनीशन आपने पढ़ा है ना, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को, फार्मूला अप्लाई करो, फार्मूला डायरेक्ट क्या लिखोगे आप, MWB अपॉन में, WB अपॉन में क्या लिखोगे MB इंटू क्या, MB के साथ क्या VT,
अब देखो मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, 20 ग्राम दिया गया तो क्या लिखोगे, 20 लिख दोगे, 20 लिख दोगे। NaOH का कितना होता है, 40 होता है। NaOH कितना होता है, 40। निकालते कैसे हैं, ये 23 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 24 40। मैंने आपको पहले बताया था 40 होता है। इंटू VT का मान कितना दिया गया, 400 ml, 400 बटे में कितना, 1000। ये काटा, ये काटा, ये काटा, ये काटा, हो गए, 1 0 से 0 कट गया, तो 20 बटे में कितना हो गया, 16। 20 बटे में कितना, 16, ठीक है, 4 चौके 16 ना। अब काटो आगे, 2 पंचे 10, ओ सॉरी 4 पंचे 20 और 4 छंग 24, 5 बटे में कितना आ गया, 4। अब 5 बटे 4 को अगर भाग करोगे 4 से, तो 4 से भाग करते मान कितना, 4 एकम 4, 4 एकम 4, बचा कितना, 2, 4 दूने 8, 1.25 आएगा इसका आंसर। तो इसका मेजरमेंट भी लिख देना, मोल प्रति लीटर। क्या लिख दोगे मेजरमेंट, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, ठीक है, समझ में आया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब जो क्वेश्चन देने चल रहा हूं, ये क्वेश्चन लगाने अपने आप में बहादुरी वाली बात होगी, ठीक है। चलो लगा के दिखा दो, समझ जाएंगे कहाँ आप लोगों ने सवाल लगा लिया, ठीक। लिखो 5.85 ग्राम, 5.85 ग्राम, 5.85 ग्राम NaCl। अभी देखो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहा हूं। 5 ग्राम NaCl 200 ml विलियन में, 200 ml विलियन में घुला है, 200 ml विलियन में घुला है। तो विलियन का मोलरता के बारे में बताना है, तो मोलरता डायरेक्ट बताओ, मोलरता क्या होगा। 5 ग्राम है, NaCl है, 200 ml है। अब कोई पागल भी होगा डायरेक्ट लिखेगा 5.85। NaCl के लिए कितना होगा, 58.5। NaCl के लिए कितना हो जाएगा, 58.5 इंटू 200 बटे में कितना, 1000। ये काटा, ये काटा, ये काटा, ये काटा, ठीक है भैया। यहां से काटिए आप, कितनी बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा। तो 1 बटे, यहाँ देखो 10 था, यहाँ 10 था, ये 10 से 10 कट गया। तो आंसर कितना आ रहा है भैया, 1 बटे में आपको 2 दिख रहा होगा कि कितना दिख रहा है, 1 बटे में 2। तो 1 बटे 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 बटे 2 बच रहा है यहाँ पे, तो 2 से भाग करोगे कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, मोल प्रति लीटर। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। कोई काट पाया इतनी जल्दी, नहीं कटाना आप लोगों से, देखो मैं काट दिया, समझ आया कैसे काटा, एक बार फिर से बता देता हूं। देखो ऊपर क्या लिखना रहता है, विले, विले कितना है 5.85, नीचे क्या लिखेंगे 58.85। ये 1 बार में, ये 10 बार में कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, यहाँ 2 0 उड़ा दिए, 10 से फिर 10 उड़ा दूंगा, 10 से 10 उड़ा दिया, नीचे बचा क्या, ऊपर 1 बचा, नीचे 2 बचा, 1 बटे 2। 1 बटे 2 का भाग 1 में करोगे कितना आ जाएगा, 0.1। ये तुम्हारा आंसर आ गया, देखिए कितनी जल्दी लगा दिया गया, समझ में आया। आगे देखो, आगे एक और सवाल लगाइए, खूब सवाल लगाइए, जितना हो सके उतना सवाल लगाइए। हाँ जल्दी लगाइए, ऐसी बात नहीं कि लेकर बैठे हो सुबह शाम तक। लिखो 0.m, m माने मोलरता, ये आपको पर मोलरता आपको दे दिया गया आपकी बार, 0.2 m CaC। अच्छा ये सब याद होना चाहिए, CaCO3 मतलब कितना होगा, 100 होगा, NaCl बराबर में कितना होगा, 58.5 होगा, ये सब पता होना चाहिए, बार बार मैं आपको याद नहीं दिलाऊंगा, ठीक है। 0.2 मोलरता CaCO3 का 500 ml विलियन बनाने में CaCO3 के कितने ग्राम की आवश्यकता होगी, कितने ग्राम की आवश्यकता होगी। बहुत लप्पू सा क्वेश्चन दिया गया भाई साहब, इससे आसान सा क्वेश्चन आपको नहीं मिल सकता है, बस ट्राई करिए, एक बार ट्राई करिए। अब देखो यहाँ पे फिर से पहला काम क्या करोगे, फार्मूला लिखोगे। फार्मूला क्या है अपने पास, m इजिकल टू, क्या लिखोगे फार्मूला, m इजिकल टू WB अपॉन में MB इंटू क्या लिखोगे VT। अच्छा यहाँ देखना, बार बार आप देखो कई लोगों को दिक्कत होता है, ये ml दी, अबे ml को किस में कन्वर्ट कर लो,
ml को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा बार बार लीटर में, इसीलिए 1000 से भाग कर रहा हूं। यहाँ पे मैं अगर यहाँ लीटर दे देता, 500 लीटर दे देता, कन्वर्ट ही नहीं करते, डायरेक्ट रख देते। समझ में आ रहा है ना? WB कितना, अब WB देखो, WB हमें WB निकालना पड़ेगा, हमें WB निकालना है अब की बार, और MB हमें पता है, इसका मान दे दिया 0.2, WB निकालना है बाबू साहब। MB CaCO3 का कितना होता है? 100 होता है। कितना होता है? 100 होता है, इंटू 500 बटे में कितना बाबू साहब? 500 बटे में 1000। अच्छा, इसको सीधा सीधा ऐसे काटना, 1 बटे 1 हम 2, यहाँ काटा 50, ये 50 इधर तुना चला गया, 50 का इंटू 2 में कर दो, देखो 0.2 इंटू का 50 इजिकल टू WB। भैया इसको ऐसे, अब देखो कई लोग को मैं यहीं से गुणा कर देता, 10 एक कम 10, 10 5 बार में, 5 दूना 10, तो यह WB का मान कितना आ गया आपका? 10 ग्राम। WB का मान कितना आ गया? 10 ग्राम। कितने लोगों से लग पाया? नहीं लग पाया। अच्छा देखो मैं आपके सामने लगा रहा हूं, नहीं तो अगर मुझे पेन कॉपी मुझे लगाना होता तो आप घड़ी देखिए और मुझे केवल 10 सेकंड का समय दीजिए, ऐसे सवाल तो मैं बिना पेन छुए करूंगा आपके सामने। समझ में आ रहा है ना? बिना पेन छुए करूंगा, ठीक है? समझ में आया? तो ये रहा आपका मोलरता, ये रहा आपका मोलरता, ये रहा आपका क्या? मोलरता। तो मोलरता आपको आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। मुझे लगता नहीं है कि आपको मोलरता में कहीं ना कहीं समस्या हुई होगी। हाँ, समस्या न्यूमेरिकल को लेकर हो सकती है, तो न्यूमेरिकल को लेकर आपको क्या करना पड़ेगा? बार बार आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक और चीजें हैं जो आपको बार बार मैं आपको समझाना चाहता हूं। अच्छा, पिछली बार क्लास में शायद मैंने मोलरता और शक्ति के बीच में अच्छा तो ये ऑफलाइन में बताया था, मोलरता और शक्ति के बीच में संबंध। शक्ति क्या होता है? ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता क्या हो जाता है? ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ग्राम ऊपर क्या होना चाहिए? GM अपॉन में क्या होना चाहिए? लीटर होना चाहिए, ठीक है? ये होना चाहिए। अब हमें शक्ति और मोलरता के बीच में डिफिनीशन निकालना है, मतलब क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है। निकाल सकते हैं, ये अपना लास्ट रहेगा। इसके बाद हम लोग वीडियो को एंड कर देंगे, ठीक है? इसके बाद हम लोग वीडियो का एंड कर देंगे, ठीक? उसके बाद छुट्टी कर दिया जाएगा। चलो, शक्ति क्या होता है? सिंपल सी बात बताओ, शक्ति क्या होता है? शक्ति या सामर्थ्य मतलब ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ये पढ़ा चुका हूं, ऐसी बात नहीं, इसको मैंने नहीं बताया आपको, ये सब बता चुका हूं। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता मतलब विलेय का ग्राम किसमें? लीटर में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। अब मुझे किसके बीच में? शक्ति और किसके? मोलरता के बीच में डिफिनीशन वो बताना है, संबंध बताना है, रिलेशन बताना है। अब दोनों का फार्मूला पहले लिखते हैं। दोनों का क्या लिखते हैं? फार्मूला लिखते हैं। मोलरता का फार्मूला कैपिटल M इक्वल टू, शक्ति को किससे दिखाते हैं? S। मोलरता इक्वल टू क्या होगा? WB अपॉन में MB इंटू VT। और ग्राम प्रति लीटर वाले सांद्रता में क्या हो जाता है? यहाँ पे S इक्वल टू WB अपॉन में VT। अब दिख रहा है जहां जहां पे आपको VT दिख रहा है उसके जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो? इस S वाले पॉइंट को पुट कर सकते हो। किस वाले पॉइंट को पुट कर सकते हो? S वाले पॉइंट को पुट कर सकते हो। मैंने कुछ नहीं किया, ये WB अपॉन में VT दिख रहा है, यहाँ WB अपॉन में VT दिख रहा है, इसके जगह आप क्या चिपका दो? S चिपका दो, तो क्या हो जाएगा? M इजिकल टू क्या लिख देंगे? S अपॉन में MB, S अपॉन में MB, S अपॉन में MB। बहुत आसान था, ठीक है? अभी इसके साथ साथ एक और रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हम लोग बोलेंगे मोलरता और नॉर्मलता के बीच में संबंध। मोलरता और नॉर्मलता के बीच में संबंध। मोलरता और नॉर्मलता के बीच में संबंध अभी हम लोग देखेंगे। हाँ, मोलरता और नॉर्मलता के बीच में संबंध, ठीक है? मोलरता और नॉर्मलता के बीच में संबंध समझ नहीं आ रहा? मोलरता और नॉर्मलता के बीच में संबंध, ये रिलेशन अभी हम लोग एक देखेंगे, ठीक है? कुल मिला के हमें क्या करना है? अभी तक जितनी भी चीजें हम लोगों ने पढ़ चुका है एक बार फिर से रिवाइज कर दिया जाए। तो मोलरता किसे कहते हैं? मोलरता किसे कहते हैं? 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं?
मोलरता कहते हैं। आगे बताइए दूसरा, इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से। कैपिटल एम से। इसकी डिफिनीशन आपको पता है, इसको डिनोटेड करने वाला पॉइंट भी आपको पता है। इसका मेजरमेंट क्या होता है? मोल प्रति लीटर। इसका मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर। आगे बताइए, सबसे आसान सा एक टॉपिक बताइए, सबसे पूछना चाहता हूं, इसका फार्मूला क्या होता है? WB अपॉन में MB इंटू VT। ठीक है, अगर ml में दिया तो हमेशा 1000 से भाग करना, अगर ml में दिया तब नहीं, तो कई लोगों की प्रैक्टिस बन जाती है, मैंने देखा है। ठीक है, कई लोगों की प्रैक्टिस, कई बच्चे होते हैं इनकी प्रैक्टिस बन जाती है, क्या करते हैं, ml भी नहीं, वहां लीटर भी लिखा तब भी 1000 से भाग करना चालू कर देते हैं। तो प्रैक्टिस नहीं, सीधे तरीके से पहले क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास कीजिए, तब जाके आप क्या करिए, आगे चीजों को समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी वीडियो रेगुलर अब आएगी, बढ़िया से देखिए, और बहुत सारा आपका बहुत बहुत ज़्यादा आपको धन्यवाद। बाकी धन्यवाद। चलो बंद कर दो वीडियो तो यार।